आजकल समाज में संतों का जो भाव वो तो है ही, मगर संत कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो लोग उनको पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कहीं चर्चा होती है, मगर संत संत होता है। संत का स्वभाव तो निराला ही अपने आप में हर वक्त कार्य करते हैं। आप, मुझे याद है जब आप दलाई लामा जी से जब मिलते हैं तो बिल्कुल मित्र भाव, और वहां भी एक धर्म, एक वसुधैव कुटुंब की भावना वहां भी आ जाती है, संभावना। तो महाराज ये प्रसंग भी आप मुझे, क्योंकि ये चित्र बार बार मैं जब देखता हूं तो मुझे आनंद आता है कि देखो दो धर्मगुरु, एक जैन और एक बौद्ध धर्मगुरु की एक विशेष छवि दलाई लामा जी, स्वामी जी, दलाई लामा जी कई बार मुझे कहते हैं कि लोकेश जी, जैनिज्म और बुद्धिज्म ये तो एक ही माँ की जुड़वा संतान है। और ये जो चित्र अभी आपने दिखाया है ऐतिहासिक, ये बड़ा यादगार चित्र है। मुझे याद है लेह लद्दाख में मैं किसी और कार्यक्रम में गया हुआ था, बौद्ध भिक्षु संघ सेना जी के वहां पर एक बड़ा बौद्ध प्रतिमा का पार्क का अनावरण था। मेरे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, केंद्र सरकार के मंत्री आठवले जी थे। उस समय दलाई लामा जी संयोग से वहां अगले दिन उनका आगमन हुआ। मैंने जब भेंट की तो उन्होंने बड़े प्यार से एक उत्तरीय पहनाते हुए इस तरह से गले में उन्होंने कर लिया। मैं तो एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रहा था। ये उनका स्नेह था, ये उनका प्यार था, ये उनका अपनत्व था। अगर मैं देखूं तो मेरी उनकी उम्र में पिता पुत्र सा अंतर है, स्वाभाविक रूप से मेरा। लेकिन मैं प्रसंगवश एक बात कहना चाहूंगा, मैं दुनिया में अनेक धर्माचार्यों से मिला हूं। मेरी नजर में दलाई लामा अध्यात्म के हिमालय है। मैं उनका बहुत आदर सम्मान करता हूं। और वो उनकी जो निश्चल हंसी, उनका निश्चल शिशु की तरह व्यवहार, आपको बताऊं, आप शायद आश्चर्यचकित रहेंगे। मिलने का टाइम निर्धारित हुआ हमारे बीच में, मैं टाइम से 5 मिनट पहले ही पहुंचता हूं। मेरे साथ एक बौद्ध श्रावक थे, अशोक वांगड़ी जी। तो मैंने देखा दलाई लामा जी अपने कक्ष में होंगे, विश्राम कर रहे होंगे, वहां हमें जाना है, मिलना है। तो गाड़ी से उतर के बेफिक्री से चल रहा था। इतने में साथ चल रहे बौद्ध श्रावक अशोक वांगड़ी जी ने कहा कि गुरुजी हिज हॉरिजॉन्स खड़े। दलाई लामा उससे भी पहले बिल्कुल भवन के बाहर आके खंबे का सहारा लेकर के खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए ये हम्बलनेस कहाँ मिलती है? है। तो ये उनकी जो हम्बलनेस है वो दिल को छूती है, वो सचमुच में अध्यात्म के हिमालय। ये तो महाराज जी आप में भी है। जब मैं दिल्ली आता हूं तो आप भी देखो, आपके जो स्थान है, आप बिल्कुल नीचे आकर के इंतजार करते हैं हमारा कि आप आइए। तो ये तो अतिथि देवो भव का जो सूत्र है वो वास्तव में हम्बलनेस आप में भी इतनी अधिक है। जब कार्य करते हैं, जब किसी को वेलकम करते, बहुत सुंदर। महाराज जी आप राष्ट्रपति भवन में भी कई बार ये जो हम्बलनेस है ना, इसमें मेरी विशेषता नहीं है। सचमुच में जैन दर्शन बहुत ही उदारवादी रहा है, समन्वयवाद। महावीर कहते हैं 15 प्रकार के सिद्धत्व का वर्णन वो करते हैं। तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, ग्रहलिंग सिद्ध। महावीर के अनुसार सिद्धत्व का संबंध मुक्ति का संबंध न द्वेष से है न वेश से है। हमारी भावधारा अगर पवित्र है, निर्मल है, ऋजु है, तो हर कोई मोक्ष का अधिकारी है। मोक्ष जाने के लिए, मुक्ति के लिए, निर्वाण के लिए कोई जैन मुनि का बाना पहनना ही जरूरी नहीं है। मूल आंतरिक पवित्रता, निर्मलता नहीं है तो चाहे लोकेश मुनि जी समेत शिखर जन्म ले ले, पालितना जन्म ले ले, कोई बड़ी सार्थकता नहीं है। और अगर भीतर की पवित्रता, निर्मलता है तो भले ही लंदन में जन्म ले, इस्लामाबाद में जन्म ले, बस भीतर की पवित्रता, निर्मलता, कषाय मुक्ति, राधेश मुक्ति, अहंकार और मोह से अगर मुक्ति है वो व्यक्ति। तो इसलिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखे, अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों को आदर करना सीखे। यहीं से अध्यात्म का, अहिंसा का शुभारंभ होता है।